नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह परमार और आज हमारे बीच उपस्थित हैं विद्या भारती की एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर पूजा जी। डॉक्टर पूजा जी के संबंध में मैं बता दूं कि आप हमारे विद्या भारती विद्यालय की गौरवशाली छात्र परंपरा से आती हैं। झारखंड प्रांत के सुप्रसिद्ध विद्यालय राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर से आपकी शिक्षा पूरी हुई। फिर आपने विश्वविद्यालय की शिक्षा पूरी की, आपने शोध किया। शोध करने के बाद आपको उपाधि प्राप्त हुई। तब से लेकर के आज तक विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में आपकी सक्रिय भूमिका रही है। शिक्षा के क्षेत्र हो या फिर महिलाओं की जागरूकता के कार्यक्रम हो या राष्ट्रहित से जुड़े कोई भी विषय हो, आप हर मंच पर सक्रिय दिखती हैं। आपकी इस उपलब्धि पर को समाज ने भी मान्यता दी, सरकार ने भी मान्यता दी। देश के दर्जनों शैक्षणिक संस्थानों ने, विश्वविद्यालयों ने आपको इसके एवज में सम्मानित किया। विद्या भारती को अपने पूर्व छात्र डॉक्टर पूजा जी पर गौरव है। विद्या भारती ने भी आपको एक महती जिम्मेदारी सौंपी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विद्या भारती की मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी यात्रा का गौरवशाली 100 साल पूरा कर चुका है। इस 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विचार परिवार से जुड़े सभी संगठन कुछ न कुछ विशेष कर रहे हैं, समाज के बीच जा रहे हैं। परम पूज्य सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी के आह्वान पर पंच परिवर्तन के कार्य में लगे हैं। विद्या भारती भी मातृशक्ति जागरण के लिए सप्त शक्ति संगम के नाम से एक अभियान चला रही है और डॉक्टर पूजा जी विद्या भारती की इस अभियान की उत्तर पूर्व क्षेत्र, जिसमें झारखंड प्रांत आते हैं, बिहार के 2 प्रांत उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार आते हैं, आपके नेतृत्व में ये सप्त शक्ति संगम का अभियान चल रहा है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में डॉक्टर पूजा जी का स्वागत करते हुए मैं इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। डॉक्टर पूजा जी, सबसे पहले हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये सप्त शक्ति संगम जी, ये सप्त शक्ति संगम की परिकल्पना कैसे हुई और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में इसकी क्या भूमिका है? जी, हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100 वर्ष पूर्ण कर चुका है और इसकी जो कल्पना है ये हमारे माननीय सरसंघ चालक जी की कल्पना है। उन्होंने ये कार्य विद्या भारती को सौंपा क्योंकि माताओं के साथ हमारा सीधा सीधा संपर्क है और एक मन में ये विचार उनके आया कि विद्या भारती इस कार्य को जो है वो इस कार्य को बहुत अच्छे से कर सकता है और सीधे सीधे कम से कम 7 से 8 करोड़ माताओं के साथ पूरे भारत में संपर्क स्थापित हो सकता है। और हमारा जो पंच परिवर्तन का विषय है, इसमें कुटुंब प्रबोधन और पर्यावरण, इन 2 विषयों के दूत मातृ शक्ति को बनाकर सामने लाया जाए और पूरे भारत में माताएं कार्यकर्ता के रूप में सामने आए। तो ये उनकी सोच है। इस सप्त शक्ति संगम के नाम से जो अभियान अभी संचालित किया जा रहा है जी, इसमें विद्या भारती विद्यालयों की या कहिए कि विद्या भारती का जो इतना बड़ा नेटवर्क है, इसकी क्या भूमिका है, कैसे इसको संचालित किया जाएगा? विद्या भारती में कार्यरत जितने भी आचार्य दीदी जी, प्रधानाचार्य, पूर्णकालिक भैया भगनी हैं, ये सीधे सीधे सप्तशक्ति के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। और हमारी जितनी माताएं हैं, जो अभिभाविकाएं हैं, उनके साथ हम संपर्क स्थापित कर रहे हैं और सप्तशक्ति संगम विद्यालयों में करके उनके माध्यम से ये विषय समाज की सभी माताओं तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि विद्या भारती की महती भूमिका है इसमें। जैसा कि आपने बताया कि विद्या भारती की पूरी टीम, जिसमें हमारे पूर्व छात्र भी हैं, आचार्य बंधु भगिनी भी हैं, समिति के भी लोग हैं, अभिभावक भी हैं, सभी लोग मिलकर के इस कार्य को कर रहे हैं।
इन लोगों से आप क्या अपेक्षा रखती हैं? ये मतलब अभी जैसा कि सुनने में आ रहा है कि अलग अलग विद्यालयों में सप्त शक्ति संगम के नाम से कार्यशाला आयोजित किए जा रहे हैं। 3 कार्यशालाओं में जो कौन आ रहे हैं और उन्हें क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है विद्या भारती की ओर से? सप्तशक्ति संगम की कार्यशालाएं जो हुई वो कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए हुई और पूरे क्षेत्र में झारखंड, उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार तीनों प्रांतों में प्रशिक्षण का कार्य हो चुका है जी। और अब जो हो रहे हैं ये कार्यक्रम हो रहे हैं विद्यालयों में, इसमें 250 से 300 की संख्या में माताएं जिनके पुत्र पुत्री हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं जी। ऐसी माताएं या उन माताओं के संपर्क में या परिवार की कोई बहन हो या आस पड़ोस की कोई माता हो, ऐसी माताओं को बुलाया जा रहा है ताकि जहाँ कहीं भी हमारा विद्यालय है उसके आसपास के जो वातावरण है या हम कह सकते हैं टोले मोहल्ले में जो माताएं रहती हैं उनको पता चल सके कि हमारे भारत के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमारा नागरिक कर्तव्य क्या है, कुटुंब प्रबोधन की हम किस तरीके से दूत हैं, हम रीढ़ की हड्डी हैं कुटुंब की, तो हमारे क्या क्या दायित्व हैं। देखिए माताओं को अधिकार तो पता होता है जी। लेकिन दायित्व कहीं ना कहीं हमारी माताओं को पता था या हमारे घर की जो दादी थी परदादी थी हमारी वो जानती थी और वो दायित्वों का निर्वहन उन्होंने बहुत अच्छे से किया, इसीलिए हमारा कुटुंब बचा हुआ है जी। और कहीं ना कहीं ये भारत की पहचान है यहाँ की कुटुंब व्यवस्था। तो उन माताओं को ये याद दिलाना कि आपके अंदर श्री हरि विष्णु की 7 शक्तियाँ हैं। तो ये सप्तशक्ति इसीलिए कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये 7 शक्तियां श्री हरि विष्णु ने प्रत्येक नारी में दी हैं जी। तो मैं भी अनभिज्ञ थी, मुझे कार्यकर्ता के रूप में तो मैं अच्छे से कार्य कर रही थी और परिवार भी संभाल रही थी, पर मैं भी अनभिज्ञ थी कि माता शक्ति का तो ठीक है मुझ में रूप है। प्रत्येक नारी कहते हैं कि शादी से पहले कुंवारी जो होती है वो हमारा वो विधि भी है, ब्याह से पहले कुंवारी कन्या का पूजन होना, तो हम ये तो जानते हैं कि माँ भगवती की शक्ति हम में है, पर नारायण की ये 7 शक्तियाँ, इससे मैं भी अनभिज्ञ थी। तो हम ये मान सकते हैं कि सप्तशक्ति संगम के माध्यम से प्रत्येक नारी में ये जागृति करना कि आप में 7 शक्तियाँ हैं। कैसी शक्तियाँ? कीर्ति, श्री यानी कि लक्ष्मी, वाक, हम जानते हैं कलयुग में वाणी के कारण बड़े बड़े युद्ध हो जा रहे हैं अभी की जो स्थिति है पूरे विश्व की। स्मृति, नारियों की स्मृति कमजोर होती है, भूल जाती है बहुत सी बातें। धृति, धैर्य नहीं उनके अंदर, किसी से भी लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो गया, किसी ने कुछ बोला तो मन में गांठ बांध के रख लेना, तो ये शक्ति श्री हरि विष्णु की है, धृति। और सबसे अंतिम शक्ति क्षमा, यानी कोई भी मेरे साथ कुछ बुरा करता है या परिस्थिति कैसी भी होती है तो क्षमा करके चले जाना, ये बहुत बड़ी शक्ति है। तो ये 7 शक्तियाँ प्रत्येक नारी में है, तो फिर कैसे कुटुंब में व्यवस्था अव्यवस्थित है। पूरे समाज में अभी देखा जाए तो इतने डिवोर्स केसेस फाइल हो रहे हैं या बहनें भटक रही हैं, बड़े बड़े हम लव जिहाद के मामले सुन रहे हैं, बहनों को मार दिया जा रहा है, वो किसी न किसी जाल में फंस जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं माताएं ये भूल गई हैं कि उनके अंदर 7 शक्तियां हैं और इन्हीं 7 शक्तियों को जागृत करके अपनी बेटियों में देना और बेटों में पुरुषार्थ जागृत करके देना। हमारे जो नियम थे पहले, आज उसको बताया जा रहा है कि धकियानुसी है, या हमारे संस्कृति जो है वो सबसे पीछे है, हम सबसे मतलब आउटडेटेड है ऐसा कहा जा रहा है, अपडेटेड पश्चिमी सभ्यता को कहा जा रहा है। ये इसलिए क्योंकि हम माताएं सो गई हैं, हमें अपनी सप्तशक्तियों का आभास नहीं है। तो विद्या भारती संघ की दी हुई कार्य को आगे बढ़कर लिया है और सप्तशक्ति जागृति का ये एक तरीके से महायज्ञ इसको करने में महती भूमिका निभा रहा है। और अभी तक हमने पाया है, मैंने जैसे उदाहरण बताया कि कार्यकर्ता के रूप में मुझे भी नहीं पता था कि मुझ में सप्तशक्तियाँ हैं। तो ये भाव जागृत जब हो जाएगा पूरे भारत में, तो ये 23 जनवरी तक हम लोगों को करना है पूरे देश भर में। तो 24 जनवरी से एक नया भारत विश्व के सामने आएगा, जहाँ की माताओं को ये पता होगा कि मुझे करना क्या है।
मुझे क्या पश्चिमी सभ्यता के पीछे दौड़ लगानी है, मुझे मोबाइल के पीछे रील्स देखते हुए समय बर्बाद करना है, या गंदे गंदे रील्स बनाने हैं, या अपनी सभ्यता संस्कृति के दूत बन करके अपने कुटुंब का प्रबोधन करते हुए, अपने परिवार का नेतृत्व करते हुए जो हमारे पूर्वजों ने सिखाया उस बात को अपने बच्चों में देना। जो संस्कृति हमारी है वो सबसे वैज्ञानिक है, उसके विज्ञान को जानते हुए अपने बच्चों में वो वैज्ञानिक संस्कृति देना, समझाना, ताकि भारत का युवा, भारत का बच्चा भारत में पढ़ाई करे और भारत में रहकर भारत को आगे बढ़ाने के ओर कदम बढ़ाए, न कि उसे किसी भी मामले में कम समझे। सप्तशक्ति अभियान ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर संचालित हो रहा है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के जो पंच परिवर्तन कार्यक्रम है उसमें एक स्वदेशी बहुत बड़ा मुद्दा है जी। तो क्या स्वदेशी अभियान जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, उसका कुछ सपोर्ट मिलेगा क्या इस मातृशक्ति के जागरण से? हाँ, हम सभी जानते हैं कि घर पे यदि कोई वस्तु आनी है तो वो पूरा मतलब मैं भी मातृशक्ति हूँ, पूरा हम माताओं पर निर्भर करता है। तो यदि माताएं ये जान गई कि उनकी सप्तशक्तियाँ क्या है और एक नागरिक के रूप में उनका क्या कर्तव्य है और किसी भी कार्य को स्व से प्रारंभ करना है, तो स्वदेशी का भाव उनमें जागृत होगा। तो प्रत्येक परिवार में हमारे भारत में निर्मित वस्तुओं का प्रयोग होने लगेगा, जिससे हमारे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इस पूरे अभियान जो सप्तशक्ति अभियान है विद्या भारती के द्वारा जो संचालित किए जा रहे हैं, तो विद्या भारती ने कोई लक्ष्य भी तय किया होगा कि हम कितने परिवारों तक पहुंचेंगे? लक्ष्य तो जैसा निर्धारित किया है विद्या भारती ने, ऐसा आशा की है कि वो 6 से 7 करोड़ महिलाओं तक पहुंचेंगे और उन महिलाओं के माध्यम से उनके परिवार तक अपने विचार जाएंगे। किंतु मुझे ऐसा लगता है कि ये संख्या बढ़ जाएगी। सबसे अंत में मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल के माध्यम से एक अपील करें कि आप देश की महिलाओं से सप्तशक्ति अभियान के प्रमुख के नाते, क्षेत्रीय प्रमुख के नाते क्या अपेक्षाएं रखती हैं? हम भारत की नारियां सबल हैं, निर्बल नहीं हैं और पूरा विश्व हमारी ओर देख रहा है। तो हम जो भी कार्य करते हैं वो उस पर मेरे देश को आंका जाता है। तो जैसा हमारा जो गौरवशाली इतिहास रहा, जो माता जीजाबाई ने अपने बच्चे छत्रपति शिवाजी महाराज को सिखाया था, या हम कहें कि माता द्रौपदी, कण्गी या गार्गी के अंदर जो सातों शक्तियाँ जागृत थी, जिस तरीके से उस समय भारत को पूजा जाता था, तो आइए हम सभी माताएं अपने सप्तशक्ति को जागृत करें, अपने बच्चों को संस्कारी बनाएं और अपने राष्ट्र को महान बनाएं। मेरा राष्ट्र महान था, महान है, और हम सब जब एक हो जाएंगे और हमारी शक्तियों का संगम होगा, सप्तशक्ति संगम जब होगा, तो निश्चित रूप से मेरा देश, मेरा भारत विश्व गुरु बनेगा। तो आइए मेरा हाथ थामिए और हम सब मिलकर माँ भारती को नमन करते हुए विश्व गुरु बनाने की ओर से अग्रसर होते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। धन्यवाद। और हमारे श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें सुन रहे हैं। हमारा यह कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप निश्चित रूप से बताएंगे, और फिर मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में अगले विषय को लेकर के। धन्यवाद।